महाराष्ट्र में स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। इससे पहले दिन में एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। अजीत पवार की 3 दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बाद डिप्टी सीएम का पद खाली था और ये कयास लगाए जा रहे थे, क्या बीजेपी की फडणवीस सरकार एनसीपी को डिप्टी सीएम का पद देगी। लेकिन न केवल पद दिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत भी किया है। उन्होंने ट्वीट करके सुनेत्रा पवार को बधाई दी। हालांकि दुख की घड़ी है उन परिवार के प्रति, ये सवाल भी उठ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या शपथ लेने की। इस बारे में और जानकारी के लिए अब चलते हैं संवाददाता आमिर खान के पास। आमिर, जिस तरह से इतनी जल्दबाजी दिखाई गई शपथ लेने में, 48 घंटे ही बीते थे अजीत पवार जी की मृत्यु को, तो क्या इसके पीछे वजह थी? थोड़ा रुक सकते थे या जो उनको ये आशंका थी कि बाद में हो सकता है जब समय निकल जाएगा तो तो शायद सरकार पलट जाए, या फिर शरद पवार गुट के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें कहीं कोई मोड़ आने की आशंका थी? जी बिल्कुल, जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पिछले 3 दिन से जो इस परिवार के करीबी है वो बताते थे कि जो सुनेत्रा पवार है वो बिल्कुल शांत थी, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। देर रात किसी बड़े मंत्री पद से बातचीत हुई, उसके बाद ही आज सुबह आनंद फानंद में मुंबई में ये प्लान रखा गया, विधायक दल की बैठक रखी गई। करीब 2 बजे के आसपास दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन के कार्यालय में एनसीपी गुट, अजीत पवार गुट के जो 40 विधायक है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक रखी, जहां वरिष्ठ नेता दिलीप पाटिल ने सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसका छगन भुजबल ने समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उनके उप मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। और साथ ही शाम 5 बजे के करीब आसपास राज्यपाल में आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। यह समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया था। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के कारण इसे बहुत ही सादगी से संपन्न किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान समर्थकों ने अजीत दादा अमर रहे और वाहिनी साहब आगे बढ़ो जैसे नारे लगाए, तुम्हारे साथ रहेंगे। इस तरह से ये उप मुख्यमंत्री की जो शपथ विधि थी ये यहीं पे समाप्त हुई। यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आमिर, क्या अभी उम्मीद है शरद पवार गुट के साथ जो अजीत पवार गुट है, वो अब कोई मिलन जो एका होने को संभावना देखते हैं आप? बिल्कुल, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जब शरद पवार से या सुप्रिया सुले से जब इस पूरे घटना के बारे में पूछा जा रहा था, शपथ ग्रहण के बारे में पूछा जा रहा था, तो उनका कहना था कि शपथ ग्रहण समारोह में, जैसा शरद पवार जी ने कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। उनके पार्टी एनसीपी से इस सरकार का आंतरिक मामला है, जैसा उन्होंने बताया था कि ये एनसीपी अजीत पवार गुट का ये आंतरिक मामला है। उन्हें सुनेत्रा पवार को फोन कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और परिवार की बहू के रूप में अपना समर्थन भी व्यक्त किया। वहीं जो बहन सुप्रिया सुले है, जो सांसद है, आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सुनेत्रा बहनी ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में यह जिम्मेदारी उठाई है। एक महिला और परिवार की सदस्य होने के नाते मेरा पूरा भावनात्मक समर्थन उनके साथ है। वह शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने की बधाई दी। बात करें कार्यकर्ताओं की, तो उनकी तो ऐसी चाह थी कि ये दोनों ही पार्टी का विलंब हो जाता, लेकिन ऐसी कुछ घटनाक्रम फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बात करें सुनेत्रा पवार की, तो वो राज्यसभा से सदस्य थी, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब पार्थ पवार हो सकते हैं कि उन्हें राज्यसभा की जिम्मेदारी दी जाए और जो सुनेत्रा पवार जी है उनको मुख्यमंत्री के पद पर। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जिस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में अजीत पवार की पत्नी डिप्टी सीएम बन गई हैं और उनके बेटे जो है वो उनकी जगह अब राज्यसभा जा सकते हैं।